तो हेलो इनोवेटर्स, आज की इस वीडियो के साथ हम बेसिक्स ऑफ पाइथन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि लगभग 4 से 5 वीडियोस में बेसिक्स कवर हो जाएंगे, पर दोबारा सोचने पर मेरे दिमाग में आया कि क्या फ़ायदा कम वीडियोस में कवर करने का अगर आपको अच्छे से समझ ही ना आ पाए तो। इसीलिए अब मेरे ख्याल से 9 से 10 वीडियोस लगेंगी, पर फिक्र मत कीजिए क्योंकि ये वीडियोस बहुत छोटी छोटी होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है बेसिक्स ऑफ पाइथन। पाइथन में कई सारे बेसिक्स हैं जो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, पर कुछ चीज़ें जिनकी हमें इस सीरीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है उनकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे या उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सीख कर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं अपनी बेसिक्स ऑफ पाइथन की फ़ाइल में, जो कि है basics1.md। मैंने ये सारी फाइल्स पहले से बनाकर गिटहब पर अपलोड करी है। चिंता मत कीजिए क्योंकि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं? आप में से जितने लोग मैथ्स से फेमिलियर होंगे, मैथ्स में भी हम वेरिएबल्स का कंसेप्ट रखते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू 20 अगर हमने लिखा तो x हमने एक कंटेनर सपोज किया है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी है 20। वैसे ही यहाँ पर वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा इन पाइथन। सेम कंसेप्ट से you can create a variable and assign a value to it using the assignment operator is equal to। जैसे कि एग्जाम्पल नीचे दिया है, नेम इज इक्वल टू जॉन और एज इज इक्वल टू 30। तो इसमें हो क्या रहा है, एज हमने एक मान लीजिए बॉक्स लिया है, उसके अंदर हमने 30 वैल्यू हमने उस बॉक्स के अंदर रख ली है। इन फ्यूचर अगर हमें उसकी ज़रूरत हुई तो हम उस बॉक्स में से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में, जिसे हमने पिछली वीडियो में सेटअप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको भी VS कोड इंस्टॉल करने की गाइड चाहिए, पाइथन इंस्टॉल करने की गाइड चाहिए, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, episode2.py। इसको पहले सेटअप कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम्पल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप लोग भी जब इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो आपको सेम चीज़ करनी है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको डॉट दिख रही है, इसका मतलब है कि ये फाइल अभी सेव्ड नहीं है। आपको Ctrl+S दबा के इसे सेव कर देना है और फिर उसके बाद रन करना है। रन करने के बाद हम देखते हैं टर्मिनल पे हमारे क्या लिखा आ रहा है। टर्मिनल पे लिखा आ रहा है पाइथन यू और समथिंग समथिंग, ये इस फाइल का नाम है। तो ये लिखा आने का मतलब क्या है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये अच्छे से रन कर गई है। अगर यहाँ पे कुछ रेड कलर से बहुत लंबा सा कोड लिखा आ जाता, उसका मतलब आपकी स्क्रिप्ट में कोई एरर है। तो इसमें तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, हम 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ एरर आ भी नहीं सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका आउटपुट हो सकता है इस आउटपुट वाले सेक्शन में आ रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए हमें उसे टर्मिनल में ही चलाना होता है। ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ चलिए, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में सर्च करना है रन और नीचे नीचे जाके कोड रनर रन इन टर्मिनल वाले ऑप्शन पे जाना है। पिछली वीडियो में हमने कोड रनर भी इंस्टॉल किया था, तो उसी एक्सटेंशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कोड रनर रन इन टर्मिनल। ये मेरे उसमें एक्टिव है, आपके उसमें शायद ना हो, इसे आपको टिक कर देना है और सेटिंग्स बंद कर देनी है। अब अगर आप इसको सेव करके रन करेंगे तो वो चीज़ आपकी यहीं पर रन करेगी। इस लाइन का मतलब है कि ये स्क्रिप्ट अच्छे से रन कर गई है। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, या आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो वेरिएबल नेम्स मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। तो क्या हम कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल्स का? ऐसा नहीं है, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि क्या है, नीचे लिखे हैं। मस्ट स्टार्ट विद द लेटर स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z और अंडरस्कोर। इसका मतलब है कि जो भी आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों में से एक से स्टार्ट हो सकता है। वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, किसी कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, जैसे @ वगैरह वगैरह। कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो नंबर्स वो कंटेन कर सकता है, लेकिन बीच में या एंड में स्टार्ट नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज़ क्या लिखी है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कि कैपिटल A और स्मॉल a अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आगे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम पुराने वाले एग्जाम्पल को कमेंट आउट कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पूरे को सेलेक्ट करना है और Ctrl// प्रेस करना है और ये चीज़ कमेंट आउट हो जाएगी। कमेंट आउट का मतलब क्या है,
कमेंट आउट मतलब आपका इंटरप्रेटर अब उस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। कमेंट करने के तरीके और कमेंट करने के फ़ायदे भी हम अगली वीडियो में देखेंगे, अभी उसे स्किप कर लेते हैं। हम एंटर मार के अपना करंट एग्जाम्पल जो दूसरा एग्जाम्पल है उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और अब दोबारा देखिए यहाँ पे वाइट कलर की डॉट बनी आ रही है, वो नहीं बनी आनी चाहिए क्योंकि उसका मतलब है कि अभी ये फाइल सेव नहीं है। तो हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसे रन कर देंगे। दोबारा क्या हुआ, हमारी फाइल रन कर गई है बिना किसी एरर के। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे रेड कलर से कुछ बहुत लंबा सा कोड लिखा था उसका मतलब होता कि एरर आया है। हम आगे एरर की भी एनालिसिस करेंगे कि कब एरर को किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या एक्सेप्शंस होते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी उस बारे में फोकस नहीं करते हैं, हम अभी अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स आखिर है क्या? पाइथन हैज वेरियस डेटा टाइप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। आप में से जितनों ने दोबारा मैथ्स पढ़ी होगी, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात नहीं हो रही है, हमें कई तरीके का डेटा स्टोर करना है। तो हम इंटीजर्स, हमारे पास एक डेटा टाइप है, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, और भी कई चीज़ें हम बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि अब दोबारा हम इस एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट का मैं दोबारा आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंट्रोल/, और एंटर मार के हम यहाँ पे अपना करंट एग्जाम्पल पेस्ट कर लेते हैं। दोबारा डॉट बनी आ रही है तो हम इसे सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो दोबारा ये चीज़ बिना किसी एरर के रन कर गई है, मतलब यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, देखिए हम एज नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर 25 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर। मैथ में भी ये चीज़ इंटीजर से ही डिनोट होती है, तो इसमें शायद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हाइट। हाइट को हम 5.8 मान लीजिए, फीट्स में चल रहे हैं, इंचज़ में चल रहे हैं, 5 फीट 8 इंच। तो वो चीज़ पॉइंट में अगर डिनोट की गई है तो उसे क्या कहेंगे हम, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तीसरा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेम। तीसरा एग्जांपल हमारा है नेम, जिसे वेरिएबल बनाया गया है नेम और वैल्यू उसके अंदर क्या है, एलिस। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ALICE, ये सब मिलके यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। चौथा डेटा टाइप हमारे पास क्या है, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स यहाँ पे क्या है, देखिए लिस्ट है पूरी एक, इसमें कई सारे तरीके के फ्रूट्स हैं, एप्पल भी है, बनाना भी है, चेरी भी है। तो यहाँ पे ये लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है, फ्लोट्स की भी हो सकती है, और स्ट्रिंग की भी हो सकती है, जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। तो किसी भी डेटा टाइप का अगर हम लीनियर कलेक्शन बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिस्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिस्ट आर म्यूटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल? म्यूटेबल मतलब आप लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे लिस्ट के मेथड्स, वहाँ पे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कैसे हम इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डेटा निकाल सकते हैं, वो सब देखेंगे। चौथा डेटा टाइप हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया कंपनी एग्जीक्यूटिव, जो कि चेंज नहीं होते हैं। उसमें हमने 3 वैल्यूज दे रखी हैं, मार्क, जेफ और स्टीव। तो यहाँ पे लिस्ट के लिए देखिए आप कैसे पैरेंथेसिस लग रहे हैं, स्क्वायर्ड ब्रैकेट्स, और कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या लग रहे हैं, नॉर्मल पैरेंथेसिस। तो ये नॉर्मल पैरेंथेसिस से हम टपल को इनिशियलाइज करते हैं। टपल क्या होती है, लिस्ट की तरह ही होती है, लेकिन ये क्या होती है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब अनचेंजेबल, इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। अगला हमारा डेटा टाइप है, मान लीजिए हमने वेरिएबल बनाया स्टूडेंट। इसमें क्या है, हम रोल नंबर और उनके नाम को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वन और अमन, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है कि वन रोल नंबर जो है वो अमन का है। टू और रमेश, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है कि टू रोल नंबर रमेश का होगा। मैं बाद में वन अगर कॉल करूंगा तो मेरे पास कौन आ जाएगा, अमन। मैं टू कॉल करूंगा तो मेरे पास कौन आ जाएगा, रमेश। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी। रियल लाइफ में जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है तो वो एक वर्ड और मीनिंग का इंटर रिलेटेड कॉम्बिनेशन होता है, वैसे यहाँ पे डिक्शनरीज हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं एक बार। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऑपरेटर्स इन पाइथन। अगर ये चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट चल रही है तो आप ये समझ लीजिए कि अभी हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। जब हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे कोड करेंगे तो ये चीज़ बार बार रिपीट होगी और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। इसीलिए अभी हम थोड़ा फास्ट कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ये चीज़ें कवर करनी है। आगे क्या है, हमारे पास है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन वैल्यूज और वेरिएबल्स।
पाइथन सपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर सच एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम से हमें समझ आ रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के काम आएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले x को 10 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब आपके समझ आ गया होगा कि x एक वेरिएबल है। यहाँ पे y को हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया है। आगे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन पाइथन में पहले से होता है। इसका आपको जैसे समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ प्रिंट करेगा हमारे कोड को। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम पहले अपने पुराने कोड को कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल// से, और उसके बाद नए कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे सेव करते हैं और एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 15, 5, 50 एंड समथिंग समथिंग, ये सब प्रिंट हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की मदद ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, प्रिंट x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई होगा 10 प्लस 5, और वो चीज़ प्रिंट फंक्शन हमारी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अगले में क्या है, x माइनस वाई करा है जो कि आ जाएगा 5, और प्रिंट फंक्शन उसे हमारी स्क्रीन में प्रिंट कर देगा। अब आपको प्रिंट फंक्शन का यूज समझ आ रहा होगा। तीसरे में देखते हैं x मल्टीप्लाई बाय वाई, बस हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उसे प्रिंट कर दिया, 10 5 50। और उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर है, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2.0 आ रहा है। ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये पाइथन में हमें बाय डिफॉल्ट एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब अगर इन दोनों का डिवीजन सिर्फ 2 भी आ रहा है तो वो हमें 2.0 रिटर्न कर रहा है, ना कि सिर्फ 2। आगे देखते हैं कि हम सिर्फ 2 लेने के लिए क्या करेंगे। अगला हमारा क्या है, मॉड्यूलो फंक्शन। मॉड्यूलो फंक्शन मैथमेटिक्स में नहीं होता है लेकिन यहाँ पे बहुत यूज होता है इसका। मॉड्यूलो फंक्शन क्या देता है हमें, रिमाइंडर ऑफ x अपॉन वाई। जैसे कि 10 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो वहीं पे हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है x स्टार स्टार वाई। इस स्टार को यहाँ पे एस्टेरिस्क कहा जाता है। तो स्टार स्टार का मतलब क्या है, पावर, x रेज टू द पावर y। तो जैसे कि 10 रेज टू द पावर 5, इसीलिए 1 के बाद 5 0 प्रिंट हो जा रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको प्रिंट होते हुए। अगला क्या है, x डिवाइडेड बाय y। तो ये है जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट हमें रिटर्न करता है तो ये चीज़ हमें इंटीजर रिटर्न करती है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 11 अपॉन 5 भी होता तो हमारी वैल्यू क्या आती, 2.2। तो जो x अपॉन वाई है वो तो 2.2 प्रिंट करता, लेकिन ये अभी भी 2 प्रिंट करता। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने 22 कर दिया, ओके। अब इसे हम सेव कर लेते हैं और हम रन करेंगे तो वैल्यूज 22 के हिसाब से प्रिंट हो जाएंगी। 22 प्लस 5, 22 माइनस 5, 22 इंटू 5, 22 डिवाइडेड बाय 5, 22 रेज टू द पावर 5, 22 मॉड्यूलो 5। देखिए मॉड्यूलो का फंक्शन आप समझ रहे होंगे कि 22 को 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बच गया, वो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो ये सब इजी चीज़ें हैं। हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हम मैथमेटिक्स में भी कई चीज़ें कंपेयर करते हैं, कब कौन ग्रेटर है कब कौन लेस है, वही चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर भी करता है। तो हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पहले पुराने कोड को कमेंट आउट कर देते हैं और अब नया कोड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसे सेव करते हैं और रन कर देते हैं। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, समथिंग फॉल्स और ट्रू प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है देखते हैं। x हमने दोबारा 10 से इनिशियलाइज कर दिया है, y हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब हमने प्रिंट क्या है, x इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू y वो चेक करेगा, लेकिन इस केस में x y के बराबर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली x नॉट इक्वल टू वाई, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर कहीं भी लग जाए तो उसका मतलब क्या है, नॉट। तो x नॉट इक्वल टू वाई जो कि इस केस में ट्रू है इसीलिए ट्रू प्रिंट हो जाएगा। आगे x ग्रेटर देन y जो कि इस केस में ट्रू है इसीलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। x लेस देन y जो कि इस केस में फॉल्स है इसीलिए फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू y तो इस केस में ट्रू है इसलिए ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और x लेस देन इज इक्वल टू y इस केस में फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ये सब चीज़ें शायद आपके समझ आ रही होंगी, इनमें एक्सटेंसिवली कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास सिर्फ 3 तरीके के हैं, एंड, और, नॉट। हम इस एग्जाम्पल को भी कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने कोड एडिटर में, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं पुराने कोड को और इसे पेस्ट करते हैं, नए एग्जाम्पल को सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो क्या प्रिंट हो रहा है, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के कोड में क्या लिखा है समझा देता हूँ। तो देखिए x को हमने इनिशियलाइज किससे करा है, ट्रू से, और y को हमने इनिशियलाइज किससे करा है,
फॉल्स से। अब एक चीज ट्रू है और एक चीज फॉल्स है, दोनों के बीच में अगर एंड लगा दिया जाए तो क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, इसीलिए फॉल्स प्रिंट हो रहा है। फिर x ट्रू है, y फॉल्स है। एक भी चीज अगर ट्रू हो जाती है और के केस में तो हमारा क्या प्रिंट होता है, ट्रू। ऐसे ही नॉट x, जैसे हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के नॉट किया था, वैसे ही यहाँ पे नॉट x क्या करेगा, अगर x ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा और यहाँ प्रिंट फंक्शन हमें फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये चीज़ भी शायद आपके समझ आ गई होगी। एंड और नॉट का बहुत यूज होगा जब हम आगे लूप स्ट्रक्चर्स देखेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो अभी इसे अच्छे से समझ लीजिए। आगे हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, किसी चीज़ को असाइन करना है, तो मेरे ख्याल से इसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। आप इसे अपने कंपाइलर में रन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो रन करने पे दोबारा देखिए क्या आया, कोई एरर नहीं आया, लेकिन ये सिर्फ रन कर गया क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा था, इसीलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए x को हम 10 से असाइन कर रहे हैं। इस लाइन के बाद क्या हो रहा है, x प्लस इज इक्वल टू 5, हमने ये कंबाइंड स्टेटमेंट में हमने लिख दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, मतलब x की जो भी इनिशियल वैल्यू है उसमें 5 ऐड करो और उस नई वैल्यू को अब x में स्टोर कर दो। सिमिलरली x माइनस इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5। x डिवीजन इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 5, मतलब x की पुरानी वैल्यू को 5 से डिवाइड करो और अब जो नई वैल्यू आई है उसे x में पुट कर दो। आगे क्या है, x मॉड्यूलो इज इक्वल टू 5 मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो 5। अब आपको ये चीज़ें समझ आने लग गई होंगी। आगे क्या है, x स्टार स्टार इज इक्वल टू 5। स्टार स्टार का मतलब मैंने आपको बताया था रेज टू द पावर, तो उसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स स्टार स्टार 5, x इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5। अगला क्या है, x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 5, तो उसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स डिवीजन डिवीजन 5, मतलब ये हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा डिवीजन की। ओके, ये हमने पिछले पार्ट में समझ लिया था। यहाँ पे हमने समझा था कि x डिवाइडेड बाय y हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है, जबकि x डिवीजन डिवीजन y हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स ज़्यादातर लोगों को क्लियरली समझ नहीं आते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसका डेफिनेशन क्या लिखिए, बस ये देख लेते हैं और आगे चलते हैं। डेफिनेशन लिखिए, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। तो जैसा आपने हमेशा सुना होगा कि कंप्यूटर साइंस में हर चीज़ जीरोज और वन से बनी हुई है, तो बाइनरी नंबर्स उन्हीं को कहते हैं, जीरो और वन से बना हुआ। तो बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स में अप्लाई होते हैं। आगे क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेड एज बिट्स। द बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन आर एंड, और, जॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, मैंने एग्जाम्पल कट कर दिया है, मैं इस चीज़ को कट करना भूल गया हूँ, लेकिन आप इसे इग्नोर कर लीजिए क्योंकि ये चीज़ आपके काम की नहीं है, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल डिलीट किया। वो शायद आपको सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा कंफ्यूज करता, इसीलिए बिटवाइज ऑपरेटर बस आप जान लीजिए कि एक टाइप का ऑपरेटर है और इस चीज़ को छोड़ दीजिए क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो हम इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फाइल का लिंक मिल जाएगा, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना क्योंकि कई अपडेट्स आपको वहीं मिलते रहेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि इसी सीरीज़ की या आगे की कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।